गाइस चलो स्टार्ट करते हैं स्कल्पटिंग पे। अभी कुछ हमारे स्टूडेंट लोगों ने काम किया, अच्छा किया, एफर्ट्स इज गुड, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को जो मिस कर दिया। आई सजेस्ट थोड़ा सा एक पीडीएफ है, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। ये पीडीएफ अगर आप लोगों को मिलता है, ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये अगर आप इसको देखोगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें बहुत डिटेल में दिखा रखा है। मैं वन पे वन करके कोर्स आपको इसमें भी डाल देता हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे चीज़ें क्या है। अगर आपको अनाटॉमी को लाइक स्टडी करना है, ठीक है, जैसे हम लोग एनिमेशन पे काम करते हैं तो एनिमेशन में होता है लाइन ऑफ एक्शन होता है, ऐसे आपका कैरेक्टर में भी होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन दिखा रखा है कि कैसा सेव जा रहा है, किस टाइप से चीज़ें हैं, ठीक है। सोल्यूट होते हैं, इसे सोल्यूट बोलते हैं। सोल्यूट वाला पार्ट ये बेसिक शेप दिख रहा है, बेसिक शेप का दिखा रखा है, स्ट्रक्चर कैसे जाने वाला है। आप काम करते करते आपको बेसिक स्ट्रक्चर ये याद हो जाता है। देखा अभी अपकमिंग जैसे मैं कहूँ, अभी नेक्स्ट मंथ में कैरेक्टर लेके आने वाला हूँ, बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ उसमें। तो उसमें भी चीज़ों को हम लोग लाइक कवर अप करेंगे कि किस टाइप से बेसिक शेप को देखेंगे। बेसिक सोल्यूट को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि बेसिक शेप ये कैसे जा रहा है, ठीक है। जैसे ये सोल्यूट है तो इस सोल्यूट को अगर मैं दिखाऊं तो ये सोल्यूट को मुझे देखने को मिलेगा कहाँ मिलेगा, जी बस में। देखो ये सोल्यूट आपको यहाँ मिल रहा होता है, आप यहाँ पे देखो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई सोल्यूट में कैसा सेव है यहाँ पे। देन आप इसको अगर क्रॉस चेक करोगे, देख रहे हैं ये बैक का कर्व दिख रहा है, तो बैक का कर्व में आपको आइडिया मिल रहा है। ये एक आर्टिस्ट को समझ में आना चाहिए कि भाई अगर मैं काम करूँ तो यहाँ पे चाहिए कहाँ पे क्या दिक्कत है, ठीक है। जब आप यहाँ पे काम करो तो आपको आइडिया नहीं मिल रहा होता है ना। हम लोग बना रहे तो मैं पता चला नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया है, आप मसल्स ऐड ऑन करते हो क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं होगा। लेकिन जो एक आर्टिस्ट होगा जिसको लगता है कि जिसने कैरेक्टर मॉडलिंग करा वो छूट के बताएगा यहाँ पे दिक्कत है, तो आप इन चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे, आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे आ रहा है। और इसके लिए एक चीज़ और भी बता दूँ, जैसे अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो सिर्फ शिफ्ट एफ, यहाँ से अगर आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ से देखो एक तो क्लिक एंड ड्रैग होता है, यहाँ पे सिलेक्शन भी होता है। जैसे आपके पास क्या होता है, लेसो टूल भी होता है ना, ठीक है। हम लोग रेक्टेंगल में करते हैं, रेक्टेंगल में कर्व है, लेसो टूल है। आप लेसो टूल से इतने पार्ट को कंट्रोल डब्ल्यू कर दो, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट क्लिक, ये देखो ऐसे करके मैनेज भी कर सकते हैं। तो भी आपको आइडिया मिलेगा भाई सैल्यूट कहाँ पे है। अभी हम जब काम करते तो मैं ये चीज को ऐसे ऐसे मैनेज करता हूँ, ये तो बेटर है, बेसिक सेप आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तब देखो ये कर्व आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्रॉस चेक करो, आइडिया मिल रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एक करेक्टर मॉडलिंग कर रहा है, जो करेक्टर मॉडलिंग में है उसको बेसिक स्ट्रक्चर को समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे आप देखें, अभी देखो यहाँ से चेस्ट बाहर होना चाहिए, ये एप्स बाहर होना चाहिए, भी क्रॉस चेक करो यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीज को अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। चेस्ट का पार्ट आपका ये ऐसा, इधर इधर ये पार्ट आपका इधर, ये हल्का सा मैनेज करोगे ना तो आपको आइडिया मिलेगा अच्छा मेरे पास चेस्ट वाला पार्ट कौन सा है। तो ये बेसिक सा फंड है जिसको आप देख के समझ जाओ तो आपको आइडिया मिल जाएगा मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप में चीज़ों को मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ। थाई वाला पार्ट मेरे पास कैसे जा रहा है, ठीक है। बेसिक सिलुएट्स वाले पार्ट कैसे आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ये जो मसल्स के साथ है ये थोड़ा सा और, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर दिखना चाहिए, कि आप किस टाइप से दे रहे हो, आप किस टाइप से मैनेज मेंटेन कर रहे हो। यहाँ पे कुछ चीज़ों का यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस करोगे तो बेटर दिखेगा। आइडिया मतलब एटलीस्ट बेसिक चीज़ों को लेके चलो तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। और एक और मैं आपको दिखाता भाई पीडीएफ के बारे में, तो पीडीएफ में जैसे मैंने आपको दिखाया है इसमें आपको आइडिया मिलेगा फ्रंट में सॉलिड कैसे जा रहा है, ठीक है। आपका लाइक लेग कैसा है, थाई कैसा है, ठीक है। आपका लाइक अंदर के बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉर्म्स कह सकते हो, लाइट का इम्पैक्ट लाइक किस तरह से पड़ने वाला है, ठीक है। ये क्लेविकल बोन है, वो क्लेविकल बोन किस टाइप से जा रहा है, नेक का मसल्स किस टाइप से जा रहा है। जब हम लोग कैरेक्टर मॉडलिंग करते हैं तो उसका नाम से 8 हेडिट में डिवाइड होता है। 8 हेडिट तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपने स्केचिंग कर रखा हो तो, क्योंकि जब हम लोग कैरेक्टर मॉडलिंग करते हैं तो कैरेक्टर मॉडलिंग करना 8 हेडिट में एक ही चीज़ है। ये हम लोग क्या होता है, अगर हमारे पास रेफरेंस नहीं है तो रेफरेंस अगर नहीं होता तो हम लोग हेडिट वाइज काम कर लेते हैं कि फर्स्ट हेडिट पे चिन होना चाहिए, दूसरे पे नेपल, ठीक है, थर्ड पे नेवल्स, पेविक बोन, ठीक है, लोअर थाई, ठीक है। ये सब आपको दिखना चाहिए कि ये पार्ट है। ये एक नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, ये स्टैंडर्ड कैरेक्टर है। नॉर्मल कैरेक्टर और स्टैंडर्ड कैरेक्टर में डिफरेंस होता है। नॉर्मल कैरेक्टर होता है 7.5 एडिट होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड कैरेक्टर होता है 8 एडिट होता है, और जो सुपर हीरोज होते हैं वो 9 एडिट प्लस 9 से ऊपर होते हैं, ठीक है। तो ये चीजों का अगर आपका ध्यान रहेगा तब आप उसका मेजरमेंट कर सकते हो। एडिट का मतलब आपको एक चीज और समझाया था, जैसे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करें, ये अगर हमने यहाँ पे काम किया कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे देखो, ठीक है। या अगर मैंने यहाँ से देखा ये एडिट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी इसी एडिट का मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने कर लिया डुप्लीकेट, ठीक है। इस एडिट के अकॉर्डिंग हम लोग मेजरमेंट करते हैं। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
अभी ये मेरा मॉडल है, कंट्रोल शिफ्ट ये मैंने ये कर दिया, यहाँ पर मैं गया और इसको मैंने मूव कर दिया फॉर टाइमिंग। ये देखो ये एडिट दिखना है, ठीक है। तो अगर मैं इसके यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कर दिया डुप्लीकेट, तो ये नॉर्मल सा पार्ट ये ऐसे एडिट होता है, गॉट इट, ये ऐसे एडिट होता है। तो आप ऐसे करके 1 2 करके आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप चीज़ों को कैसे मैनेज करो। ये जस्ट मैंने आपको बताने के लिए मैंने किया कि भाई आपको आइडिया मिले और देन चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। तो कैरेक्टर मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा कि आप काम कर रहे हैं तो आप चीज़ों को कैसे फुलफिल कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे चीज़ें कैसे कि बेसिक शेप्स कैसे हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई आप लोग ये जो बोन्स देखिए ये कहीं कहीं पे लैंडमार्क होते हैं, ठीक है। उन चीज़ को आप देखो तो एडजस्ट करो, ठीक है। अगर बैक में देखो, बैक में कहाँ पे क्या पार्ट दिखने वाला है, क्या मसल्स कैसे दिखने वाला है, लाइक बोन्स वाला पार्ट कैसे दिखेगा, लाइक ठीक है। जैसे स्पाइन है तो स्पाइन का कितना पार्ट क्या विजुअल है, अलग अलग पार्ट अलग अलग मसल्स शेप्स कैसे जोड़ने वाले हैं, किस टाइप से पार्ट है। अगर आप कैरेक्टर मॉडलिंग में काम कर रहे हो तो ये आपके लिए हेल्पफुल बुक्स हो सकती है, जिसको आप देखोगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसको एक बहुत बेसिक वे में किसी ने माया में बता देता है। अब ये स्ट्रक्चर कोई माया में बना सकता है, कोई जीवस में बना सकता है, जिसमें बनाना उसमें बना ले। ये देखो अभी जब हम लोग हाथ सीधे टी पोज में आते हैं तो जितना हेड हमारा ऊपर से नीचे होता है उतना हेड ये भी होता है। यहाँ से देखो, यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है ना। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा इस बुक्स के अंदर ये चीज दे रखा है, जनरली आप जितने आपको मेजरमेंट आपकी जितनी हाइट उतनी ही आपका हाथ होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके यहाँ पे क्लियर होगा। मसल्स को देखने का फ्लो बता रखा है, मसल्स कैसे दिखते हैं। अब देखो यहाँ पे भाई कैसे बुक दिख रहा है, दिख रहा है अभी ये हाथ ऐसे है तो मेरे पास ये हाथ ट्विस्ट नहीं है, हाथ मोड़ते तो 45 डिग्री, ये यहाँ से 45 डिग्री 90 डिग्री पे आगे वाला पंजा जो होगा, हैंड जो होगा 90 डिग्री पे रोटेट हो जाता है। तो ट्विस्ट कैसे करते हैं, तो आपको जब कैरेक्टर मॉडलिंग करना हो तो आपको पहले लाइक आर्टिस्ट को ये कॉन्सेप्ट स्केच दिया जाता है कि आपको ऐसे रखना है या ऐसे रखना है। यहाँ पे ट्विस्टिंग नहीं है, यहाँ पे ट्विस्टिंग है, देखो यहाँ से दिख रहा है। तब ट्विस्ट आपको समझ में आएगा भाई कैसे क्या काम करना है। अगर कोई करना चाहता है जीवस में कर सकता है, एक प्लेन लगा के काम कर सकता है। एनाटॉमी स्टडी करने के बाद आप चीजों को मैनेजमेंट करोगे तो बहुत कुछ है। जैसे आपका पंजा जो होता है, आपका जो हाथ है जिसको मैं पंजा बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो हैंड होता है वो आपको पूरा फेस के इक्वल होगा। आप मेजर करोगे तो ये जितना बड़ा फेस आपको दिखेगा उतना बड़ा आपका पंजा होगा, वो मेजरमेंट के साथ काम कर रहा है, ठीक है। हम लोग अगर देखें तो हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को उठा के मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे फेस में आता तो दो आईज जो होती हैं उनके बीच में एक आईज का गैप होता है, टोटल मिलाकर 5 आईज के बराबर आपका सामने की लाइन होती है। तो स्केचिंग के अंदर आप जा रहे हो तो वो आपको लाइक एनाटॉमी को क्लियर करेगा। नोज के लिए आपको लाइक आईज को लाइक जैसे क्रॉस में जाएगा तो नोज का पॉइंट आएगा। दोनों आईज के सेंटर पे अगर देखोगे लाइन जो आएगी वो आपके लिप्स का एंड होगा, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप अगर ब्रोरीज पे जाओगे, ब्रोरीज पे और नोज की लाइन पे जाओगे तो जाकर ईयर का आपको स्टार्टिंग और एंड पॉइंट मिलेगा। तो ये अगर आपको पता है तो आप इन चीजों को मैनेजमेंट कर सकते हो। उसमें जाकर आपको आइडिया मिला था भाई कैसे क्या काम करना है, कैसे मसल्स हैं, क्या क्या चीजें, जिसमें आपको आइडिया मिल जाएगा। फ्लो स्कल्पिंग का फ्लो कैसे क्या है, लाइक थाई एंड बॉडी एंड एक्सटर्नल ऑब्लिक किस तरह से मैनेज करते हैं, किस टाइप से लाइक क्लेविकल बोन है। यहाँ पे ठीक है। यूजुअली मैंने कई जैसे कई मैंने जब करके मैंने उसमें मैंने मेंशन किया है, ये एक्सटर्नल वो क्या बोलते हैं स्टेनोक्लाइडम ओस्टोइड करके मसल्स यहाँ पे, ये ऐसे करके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। किस तरह से पार्ट है, चेस्ट किस तरह से जाएगा, हैंड वाला पार्ट देखो, ये देखो फोरम्स वाला पार्ट कैसा है। तो इसको आप स्टडी करते हो तो आपको आइडिया मिलेगा भाई मेरे पास चीजें कैसी हैं, हैंड पे कैसे काम करना है, फुट पे कैसे काम करना है। तो काफी चीजों को दे रखा होगा यहाँ पे, जहाँ पे देखो स्कल के साथ काम किया है मैंने। कई ऐसे जो कैरेक्टर बनाया तो मैं यूजुअली पहले स्कल बनाऊंगा फिर फेस बनाता हूँ, इसमें भी कॉन्सेप्ट दे रखा है, ठीक है ना। तो स्कल है, स्कल के साथ आप देखोगे तो फेस बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि आपके स्कल के ऊपर भी ना स्किन है ना, तो चीज आपको बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आपकी जो एनाटॉमी खराब नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है जो जॉ लाइन है, ये आपको लाइक आपका जो क्या बोलते हैं चिक्स बोन वाला पार्ट है यहाँ पे, है ना। तो जाइगोमेट्रिक बोन, अगर ये पार्ट है जाइगोमेट्रिक बोन कैसा है, ये आपका ऐसे आर्क में आ रहा होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को मैं फॉलो करके ही काम करना पड़ेगा, तो हमारा काम है बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये मसल जैसे फ्रंटल वाला पार्ट है, फ्रंटल वाला पार्ट है, ये टेम्पोरल वाला पार्ट है। बेसिक चीज को देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखोगे आप यहाँ पे कैसे कैसे लाइक अलग अलग पार्ट यहाँ पे गिवन है पे कि कौन सा मसल्स कैसा है, ठीक है, और उन चीज़ों का कैसे मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। तो जब आप इन चीज़ों को देखोगे तो ही आपका आइडिया मिलना, नहीं तो आपके पास यहाँ पे फेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। देखो ठीक है, ये कैसे बेसिक शेप है, लिप्स का पार्ट है तो कैसे आने वाला है। तो चलो
चलते हैं जी, उसमें फेस पे थोड़ा सा काम करना है तो फेस पे काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और देन मैंने इसको कर दिया डिलीट। तो दो चीज़ों को मैनेजमेंट करना, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ये यहाँ से आता है, हमने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला काम, जब भी आप कोई चीज़ बनाने वाला हो आपके माइंड में रहना चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या काम करने वाला हूँ और किस सबसे मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करने वाला हूँ। तो लाइक बिग ब्रैकेट से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने साइज़ को थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रेंथ को कम कर लेना, यहाँ पे स्ट्रेंथ वन इज गुड फॉर मी, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो मैं मैनेजमेंट नहीं करूँगा। ये देखिए मेरे पार्ट यहाँ पे पार्ट, अभी बस रेफरेंस कहाँ है, क्या बनाने की कोशिश करनी है मुझे यहाँ पे, प्योरीफाई अपने पास यही है। कभी भी कुछ बना रहे हो ना तो लाइक चीज़ों को मैनेजमेंट करने की कोशिश करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं अभी लाइक अपने स्टूडेंट ने क्या और कितनी मेहनत की है, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे फेसिस का डेटा है तो ठीक है, फेसिस का डेटा नहीं है तो फिर काम नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है। फिलहाल में किसी फेसेस को आपको करना है तो फेस को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, मैं किस फेस को लेकर फोकस करूँ। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो मैनेज कर सकता हूँ। फेस का रेफरेंस और कहीं है, नहीं है, गुड। तो ये सबसे बड़ी खासियत है, अगर आप काम करो तो उसके रेफरेंस मत रखो, बिना रेफरेंस को फॉलो करो तो आपका फेस अच्छा बनने वाला है ना, ऐसे सिद्ध पुरुष कहे गए हैं। ओके, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, ये जो पार्ट है यहाँ पे लाइक ब्रोडीज वाला पार्ट है, सबसे पहला पार्ट बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर को आप मैनेजमेंट करना है ना। यहाँ से देखो कि जाइगोमेटिक बोन है, यहाँ पे जॉ लाइन है। आप सिंपल सा पार्ट अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेजमेंट करूँ, यहाँ पे बेसिक से दिखना है ये, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेजमेंट कर सकते हैं आप यहाँ पे, ओके। और डिवीजन के साथ अगर आप यहाँ पे काम करना है तो ये देखो, अभी यहाँ से अगर मैं काम करता हूँ यहाँ पे देखो ये अभी जो जैसे क्या होता है कि जो अपनी आइज का ये वाला पार्ट होता है, आइज वाला पार्ट होता है, तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो मैं एक्चुअली ये रेफरेंस तो फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, थोड़ा सा बेसिक शेप को हम लोग लेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये डैम स्टैंडर्ड ब्रश ले लो आप यहाँ पे, देन आइस का बेसिक शेप को आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। अभी इसके आइस को अगर देखा है तो आइस का देखो कॉन्सेप्ट कैसा है, ये ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अगर आपको स्केचिंग अगर आपको आता हो तो आप यहाँ पे देखो ये अप एंड डाउन में जा रहा है, ये यहाँ से डाउन एंड अप में जा रहा होता है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे बेसिक चीज़ों का क्या मैनेजमेंट करते हो, साइज को बिग ब्रैकेट से छोटा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। देखिए ये जस्ट ये जो बेसिक सा पार्ट है उस पार्ट को आप यहाँ से मैनेजमेंट करो, कटिंग हो जाएगा कुछ यहाँ पे, ठीक है। स्विफ्ट एंड स्मूथ देखना पे, और यहाँ से अगर मैं ये ऐसे क्रॉस करूँ तो ये वाला पार्ट में यहाँ पे डेप्थ में आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट हमने यहाँ पे क्या स्विफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ से मुझे क्या कर लेना है, यहाँ पे बॉर्डर लाइन भी देना है मुझे यहाँ पे। देखो अगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे लाइनों को ड्रॉ करते हो मुझे स्मूथ अगर मैनेजमेंट करना है तो स्ट्रोक्स में जाके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, क्या लेना चाहिए मैं यहाँ पे, लेजी माउस दिख रहा है कहीं पे नीचे, ठीक है। लेजी माउस में जाए, यहाँ पे लेजी माउस का स्मूथनेस है, ये एक पार्ट है, ठीक है। स्टेप्स रेडियस पे थोड़ा सा काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लाइनें आगे ना आपके यहाँ पे, तो आप यहाँ पे अगर आप काम करना चाहो तो कर सकते हो, जैसे आपको लगे कि भाई मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, तो ये ठीक है, ये जो लाइनों को आप यहाँ से अगर लेना चाहो तो आप ये जो पार्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। सेफ एंड स्मूथ ब्लेंड कर देना, थोड़ा सा बेसिक का लाइन आपके पास आ जाएगा। तो स्मूथ का कमांड आपको पता होना चाहिए भाई स्मूथ में कैसे करूँगा, जिससे मेरे पास बॉर्डर लाइन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अभी देखें यहाँ पे यंग एज है तो बहुत ज़्यादा ये बहुत दिखेगा नहीं, जितना एज ज़्यादा होगा वो ज़्यादा विजुअल होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करके देखिए तो ज़्यादा बेटर है, ओके। हमेशा अपर आइज बाहर रहती है और लोअर आइज अंदर रहती है, तो ये ध्यान देना। ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट आपका लिप्स में भी होता है, ठीक है। देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे अगर यहाँ देखें तो बेसिक सेट के साथ ये आप यहाँ पे बेसिक सेट को आप यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये जस्ट इसका आप स्कल्पटिंग करके देना चाहता हूँ दे सकते हो आप यहाँ पे, क्ले बिल्डअप आप ले सकते हो आप यहाँ पे, हल्का हल्का स्कल्प कर देना, बेसिक का पार्ट तो अप कर देना। उसके बाद आपको जो आई का अल्फा वाला जो पार्ट होता है ना, आई लेसिस वाला वो पार्ट आप यहाँ पे एक वे में आप स्कल्प कर सकते हैं। सिर्फ लगे 848 बहुत ज़्यादा है, सिर्फ प्रेस करके थोड़ा सा ब्लेंड करना, बहुत ज़्यादा ब्लेंड मत करना, पूरा खत्म नहीं हो जाए, ठीक है।
आप अगर आपको लगता है कि इसके हिसाब से आप यहाँ पे स्कल्पिंग करना चाहो तो कर सकते हो आप। यहाँ पे छोटा सा पार्ट आपका ये भी है जो हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे सेफ्ट एंड स्मूथ। ओके, तो ये पार्ट अगर मैं इसमें मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ये पार्ट आपको तो बाहर निकलना है। आई सजेस्ट स्टैंडर्ड ब्रश आपके लिए इसके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और हल्का सा स्ट्रेंथ को कम रख के, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल सा स्मूथ कर दें यहाँ पे, साइज को थोड़ा छोटा करके यहाँ पे, तो ये जस्ट ये आप ऐसे करके आप निकाल दोगे तो आपको थोड़ा सा बेटर निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे को ये बेटर दिखेगा यहाँ पे। ओके, बैक ब्रैकेट से लेके थोड़ा सा स्कल्प करते हैं मैंने, यहाँ से स्कल्प करना थोड़ा सा ब्लेंड भी करता हूँ। ऐसा ना स्मूथ की कटिंग बहुत अच्छी होती है अगर आप स्मूथ के साथ काम कर रहे हो, मसल्स बेसिक शेप के साथ आप अगर यहाँ पे काम कर रहे हो तो ये भी पार्ट ऐसे से दिखेगा, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर दूँगा, फिर ब्लेंड में ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लगे आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम कर सकते हो, वेल मिरर अगर लगता है नहीं तो अपने स्मूथ का लेवल बढ़ा देना, ये आप मैनेजमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। नोज के लिए अगर मैं काम करता हूँ यहाँ पे, जैसे अभी यहाँ पे देखा तो मैं लेवल्स मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक नहीं किया, ठीक है। लेवल्स में कैसा जैसे यहाँ पे कम हो ज़्यादा होता है, मैं यूजुअली कम पे काम करता हूँ, 3 लेवल्स है और अगर देखा है तो 1 मिलियन है, ठीक है, काम करेगा यहाँ पे। यहाँ से एक नोज का बोन होता है तो नोज बोन के साथ हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो चीज़ों को अगर मैं मैनेजमेंट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ जाएंगे यहाँ पे, ओके। और यहाँ से देखा है तो इसमें क्या है, नोज वाला पार्ट कैसा है, नोज वाला पार्ट को लोग यहाँ से ऐसे करके स्कल्प कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम देखें कि हम ये नोज का पार्ट यहाँ पे मसल्स को थोड़ा सा ऐसे मैनेजमेंट करना, क्योंकि ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। किसी चीज़ को बहुत ही प्रोमिनेंट करना और प्रोमिनेंट कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे अगर देखा है यहाँ पे मसल्स यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन जो था वहाँ पे विजुअल हो रहा था, यहाँ पे जाइगोमेटिक बोन के साथ आप चीज़ों को मैनेजमेंट करें, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, और मैं चीज़ों को किस टाइप से मैं फुलफिल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ये जस्ट ये स्टेप से आपको जा रहा होता है यहाँ पे, तो सेफ्ट एंड स्मूथ मैं इसको मैं मैनेज कर लूँ तो मुझे एक तो आइडिया मिल जाएगा, ओके। और थोड़ा सा मैं बैलेंस करता हूँ, ठीक है। अभी इसको अगर हम लोग देखें, जैसे मैं स्कल की भी अगर स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये इतना वाट मार्क्स यहाँ पे जा रहा होता है, हम लोग को 1 स्टेप में कितना ज़्यादा लग रहा है। अब यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपको इस यहाँ पे पार्ट आएगा। जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि भाई मेरे पास चीज़ें जब आती हैं तो लाइक मुझे अगर किसी भी चीज़ पे काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा भाई ये पार्ट आपका यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ पे, ठीक है। एंड देन कंट्रोल एंड आपने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल एंड लेफ्ट क्लिक, आप इसमें जाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देन आप इस पर, ठीक है, क्या देख के फॉलो कर रहे हो वो भी जरूरी है। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाते दिखा ये ब्रूज कैप है, ये कहाँ है, और ये नोज कैप से ये, तो ये स्टेप पे मैं मैनेजमेंट करके चलूँगा तो वैसे यहाँ पे फिर देखेंगे वैसे यहाँ पे कैसा ये पार्ट ऐसे दिख रहा है। फिर आई सजेस्ट तो स्केच को फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर चीज़, देखो पार्ट आपको ऐसे दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये आप ऐसे मैनेज करो किस टाइप से आपको ऐसा ईयर के शेप कई लोग के अलग अलग होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, मतलब अगर बोलूँ तो जैसे फेस सेम नहीं होता वैसे ईयर में भी कई चेंजेस होते हैं। और आई सजेस्ट अगर आप अगर काम कर रहे हो तो इसको फॉलो करोगे तो आपको कोई फीचर्स मिलेंगे। इस फीचर्स को अगर फॉलो करते हो देखना यहाँ पे आई का सॉकेट दिखा रखा है, यहाँ पे आई का सॉकेट जैसे स्ट्रेट लाइन में दिखा है, ये कैसे ऊपर नीचे जा रहा है, किस टाइप से आपका कर्व है, और लाइक किस टाइप से मैनेज मेंटेन कर रखा है। और लाइक यहाँ पे देखा जाए तो इनके मसल्स को तो स्टडी करोगे तो मसल साइज चीज़ों को दिखा रखा है, ठीक है। साइड से कितना पार्ट दिख रहा है, नोज का पार्ट कैसे दिख रहा है, साइड से नोज वाला पार्ट कैसे मैनेज मेंटेन हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ भाई मुझे यहाँ से तो इस पर अगर मुझे काम करना पड़े तो मैं काम कर सकता हूँ। मैं थोड़ा सा पहले ईयर को भी देखना है, ठीक है, ठीक है। स्टेनोमास्टॉइड दे रखा है यहाँ पे, शॉर्टकट में दे रखा है स्टेनोमास्टॉइड का जो मसल दे रखा है, कैसे मसल सारे इसके कान बनने के बाद दे रखा है, ठीक है। ये भी ध्यान देना, बिना कान के वो चीज़ें बहुत बढ़िया नज़र नहीं आने वाली, ठीक है। ये कैसे आपका जो पार्ट जा रहे हो किस टाइप से चीज़ों को मैनेज करता हूँ, आपको ये चीज़ को थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा कि चीज़ों को कैसे मैनेज करें यहाँ पे। तो ये कनेक्ट कहाँ हो रहा है यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ठीक है, अगर हमने डिसलेक्ट करता हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट काइंड ऑफ सॉरी मूव प्रेस है मेरे पास यहाँ पे, है ना।
हमने कर दिया क्लेबिलिटी से कर ये जस्ट यहाँ से हम लोग ऐसे कनेक्ट कर पाएंगे यहाँ पे। सेफ्ट एंड स्मूथ ये थोड़ा सा पार्ट हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से गए स्टैंडर्ड पे गया तो स्टैंडर्ड पे जाने के बाद मैं यहाँ पे बेसिक शेप पे यहाँ पे मैं मैनेजमेंट नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ड्रॉ साइज तो क्या इंटेंसिटी में बढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, या तो आप इंटेंसिटी के साथ अगर आप ऐसे काम करना चाहो तो ऐसे कर लो, या डायमेंशन स्टैंडर्ड को ले लो तो भी आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। गॉट इट। तो जगह और सिचुएशन के हिसाब से आपको अपनी चीज़ों को मैनेजमेंट करना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये जस्ट मैंने कर दिया सेफ प्रेस कर दिया, यहाँ से मैंने कंट्रोल एंड मास्क देख रहे हैं, कंट्रोल ऑल्ट करके मैंने ये कर दिया। तो अगर मुझे यहाँ से खींचना भी है ना यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने क्या मूव प्रेस लिया और मैंने यहाँ से ऐसे खींच दिया यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे काम, और इसको यहाँ से भी खींचना, पता चला आपने एक इधर से खींचेगा तो काम हो नहीं आता ना, ये ऐसे करना। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा मेरे पास शेप्स कैसे है, एक ही एंगल से मत खींचना, ठीक है। ओके चलो हम यहाँ पे मैनेजमेंट कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को देखते हुए मेरे पास यहाँ पे मसल्स कैसे जा रहा है, दैन यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा जैसे यहाँ पे बेसिक से जो शेप्स नजर आ रहे थे मैं डायमेंशन स्टैंडर्ड यूज करता हूँ। डायमेंशन स्टैंडर्ड से अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से जो बेसिक से जो पार्ट आता है ना पे, ये जो बेसिक शेप आता है वो आपको बस ये ऐसे करके मसल्स में आ रहा होता है, ठीक है। ये विजुअल नहीं होता, जैसे जितनी कम एज होगी उतना ही कम विजुअल होता है, जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ज़्यादा दिखेगा। अपने दादा दादी को देखोगे तो आपके दादा दादी में ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। अपने आप में देखो तो अपने आप में नहीं दिखेगा, हाँ ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे तो मिलेगा, ठीक है। ये ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे, तो ये आपका साइड में मिल जाएगा। मैंने बेसिक शेप यहाँ पे दिया, बेसिक शेप का आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा इस पर काम कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट इसके साथ हमने यहाँ पे काम करते हैं बेसिक शेप के साथ में, ठीक है। एज वाइज चीज़ें यहाँ पे डिफाइन होती है यहाँ पे, ओके। और देन यहाँ पे मैं देखो तो मेरे से बेसिक शेप, ये लिप्स इसी से निकल रहा होता है, ये काइंड ऑफ, ठीक है। फिर से थोड़ा सा ब्लेंड कर दो, जिसकी एज होगी मतलब 20 22 25, वो बहुत ही कम विजुअल हो रहा होगा मतलब, ठीक है, ठीक है। देन आप इसको थोड़ा सा दिखा सकते हैं यहाँ पे भाई बेसिक शेप कैसे, देखो यहाँ पे कैसे कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करना चाहोगे तो कनेक्ट आपको बस यहाँ से, इसके बाद आप डिटेलिंग दे देते हो, ठीक है। ये पार्ट देखिए आपके यहाँ पे, ये जस्ट काइंड ऑफ ये हम यहाँ से मैनेज करते हैं, तो ये तो बहुत चीज़ों को स्कल्प करना पड़ता है। ऐसा मॉडलिंग होता है ना, कोई ऐसा पार्ट छूटे नहीं जहाँ पे हम लोग स्कल्प ना करें, वैसे स्कल्पिंग होता है कि कोई भी पार्ट ऐसे छूटे जहाँ पर हम लोग स्कल्प ना करें, ठीक है। तो लिप्स भी ऐसी बनानी है, अभी क्या करें, कई ऐसी बात है, ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम चीज़ों को मैनेजमेंट कर रहे थे ना, तो जंग में जाते हैं तो अपना हथियार औजार घर छोड़ के जाते हैं, वो सिचुएशन हो जाती है ना। अच्छा तो पूछ के मिला कि नहीं मिला मुझे, ओके चलो यहीं पे देखते हैं। फिलहाल में थोड़ा सा बेसिक शेप हम लोग देते हैं। बेसिक शेप देने का मतलब होता है, जैसे मैं स्टैंडर्ड पे गया, मेरे पास बेसिक फोकल शिफ्ट है, पॉइंट्स में यहाँ पे लेके चलता हूँ। मुझे अगर यहाँ पे देना तो मैं यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप। यहाँ पे किसी चीज़ को अगर आपको बनाने की नीड है तो यहाँ पे जेड ऐड करें, यहाँ पे बेसिक शेप्स आप किस टाइप से देने वाले, लिप्स का जो पार्ट है वो कैसा बनाने वाला, तो बेसिक आउटलाइन के साथ आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, और आप यहाँ से ऐसे टर्न करके घुमा के लेके जा सकते हो। याद रखना जो आपका जो लिप्स वाला पार्ट है वो यहाँ से ऐसे तरफ आएगा तो ज़्यादा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो क्ले बिल्डर से कर सकते हो, अगर आपको कनेक्ट करना आ रहा हो, आपको मैनेज करना आ रहा हो तो, ठीक है। आइडिया मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि ये बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं हो, मतलब ये अगर जो पार्ट आएगा वो ब्लेंड होना चाहिए, मतलब सिर्फ प्रेस करके मैंने ऐसे ब्लेंड कर देना, यहाँ पे इधर से ऐसे ब्लेंड कर देना, तो ये ऐसे दिखे, ठीक है। प्रोमिनेंट मुझे अगर करना हो, जैसे कंट्रोल शिफ्ट लेस होने में पास यहाँ पे चेंज करता हूँ रेक्टेंगल यहाँ से देखो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे किसी चीज़ को अगर मैं देख रहा हूँ, मेरे माइंड में ये रहना चाहिए कि मैं इन चीज़ को थोड़ा सा समझूँ यहाँ पे। अभी इन चीज़ को समझना, जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास लेफ्ट वाला पार्ट है, कुछ रेफरेंस को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, जैसे मान लो ये रेफरेंस दिखता है लेफ्ट का, देखो बहुत ही प्रोमिनेंट वैसे दिखा है। साइड से अगर देखोगे कभी ऑब्जर्व करोगे तो ये जो आपका मसल्स होता है, ठीक है, यहाँ से ये यूजुअली लोग नोटिस नहीं करते, ये पार्ट आपको बाहर से निकल के आ रहा होता है, नहीं हो तो अपने अपने मिरर में जाकर देखना, ये पार्ट आपका ऐसे निकल के आ रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ होता है, यहाँ से आपका मसल्स आपका यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ से कवर अप कर देना आपको यहाँ पे। जब आप स्कल्पिंग करते हैं स्टार्टिंग से अगर बनाओ तो आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर के साथ आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है। आप चीज़ों को ऐसे ऐसे मैनेज करो, फ्लो के साथ अगर आप काम करो, सेफ्ट एंड स्मूथ ये ब्लेंड कर दो तो बेसिक पार्ट आपका कनेक्ट हो रहा होता है। मतलब मान चलो अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, वैसे चीज़ दिख रही होंगे जैसा दिख रहा है, तो मुझे अगर यहाँ पे काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लेंड से कटिंग कर रहा हूँ, कटिंग समझ में आ रहा है,
जैसे होता है ना, कभी आपने देखा है, कभी मार्बल का कोई काम हो रहा है ना, बंदे घिस रहे होते हैं, जो बेसिक डेप्थ तो उसमें और ज़्यादा निखार दे रहे, तो वो कटिंग वाला पार्ट आपके यहाँ पर होता है। और आने वाले टाइम में मान के जो मार्बल के जो काम कर रहे हैं वो नहीं करेंगे, आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि जो जितने भी आज के टाइम में जो 3D मॉडलिंग वाला पार्ट हो रहा है, वो सब लोग आजकल 3D प्रिंटिंग से ही काम अपना कंप्लीट करवा रहे हैं आपका, ठीक है। यहाँ से मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, कहीं पे ज़्यादा हो तो आप नेगेटिव स्कल्पिंग भी करके दोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। राइट। अभी यहाँ से अगर मैं डिस्कस करूँ अभी ये जो पार्ट है, अभी ये भी आप देखोगे तो इसमें कैसा आएगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे दूँ तो भाई मेरे पास जो रेफरेंस है, जिन रेफरेंस की बात मैं अगर कर रहा हूँ भाई मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, अगर इसको भी अगर देख रहे हैं कोई, ठीक है, यहाँ पे तो लिप्स का पार्ट कैसे आ रहा है, कितना पॉइंटेड है, मेल फीमेल के लिए इसमें डिफरेंसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे कि ऐसा पॉइंटेड सा दे रहा है, तो पॉइंटेड सा अगर आपको बनाने का आपका मन है तो ऐसा कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा भी आप काम कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। तो अगर मैं कहूँ लिप्स जैसा आप मैनेजमेंट करना चाहो, डैम स्टैंडर्ड में करता हूँ, डैम स्टैंडर्ड देखें ये देखो, ये हम लोग को यहाँ से जस्ट, ठीक है, अब यहाँ से मैंने टर्न किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे जा रहा है, आप इसको चाहो तो ऐसे नेगेटिव में ये भी आप ऐसे करके फॉलो करके दे सकते हो आप यहाँ पे, लग रहा है यहाँ पे हमने ऐसा हाईलाइट कर दिया, सिर्फ प्रेस करके ब्लेंड कर दो आप यहाँ पे, तो ये भी आपका एक पार्ट आपका ऐसे देखिएगा, जिसमें ये पार्ट अपर और ये दोनों मैनेज करते, जो दूर से तो विजुअल भी होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अभी ये जो पार्ट है इसको मैंने सिर्फ प्रेस करके साइड छोटा करके यहाँ पे ब्लेंड कर दिया यहाँ पे, तो ये जो हमारा जो हाईलाइटेड दिख रहा है देखो ब्लेंड हो जाएगा यहाँ पे। तो ये भी तरीका है, मैंने कल भी एक फेस में लिप्स का एक ऑप्शन बताया, वैसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, आपको तरीका बताना चाहिए, किसी भी तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हो। और मेल का जो लिप्स है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट वैसा नजर नहीं आता, फीमेल का ज़्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा होता है, तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे बेसिक सी लाइन है, बेसिक सी लाइन को आप यहाँ से देखो, अब यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है, देखो यहाँ से जो लिप्स वाला पार्ट है यहाँ पे, ये देखो ये जो देखना है, ये हमने अलग से पार्ट होता हमने मैनेज कर दिया, और ये पार्ट देखना है, देखो यहाँ से आप मैनेज करो, आप यहाँ से फिर मुझे ऐसे ब्लेंड करना पड़ेगा, शिफ्ट एंड ब्लेंड यहाँ पे, जस्ट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे काम किया ताकि दिख जाए, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा हाईलाइटेड दूर से नजर आएगा आपको, ऐसे भी करके अगर आप काम करोगे तो भी इजी हो जाएगा, ठीक है। अभी इतनी दूर से आपको देखेगा, देन शिफ्ट एंड यहाँ से आपने ब्लेंड कर दिया, राइट। यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे तो पॉइंटेड देना तो पॉइंटेड दे सकता है, तो ऐसे कटिंग करना, आप देख रहे हैं आप ऐसे कटिंग कर सकते हो, आपको लगे कि भाई मुझे यहाँ पे इस चीज़ों को और मैनेज करना है, देखो यहाँ से एक चीज़ और भी दिखाता हूँ आपको, यहाँ नो से एक लाइन निकल के आती है, ठीक है, वो यहाँ से कनेक्ट हो रहा होता है, जब तक मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ तब तक वो बहुत अच्छा देखिएगा नहीं, तो आप यहाँ पे साइज छोटा करके ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ से कनेक्ट करा दो, देन यहाँ से ये हल्का सा निगेटिव होता है, फिर शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे हल्का सा ब्लेंड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहा होता है, ये तो कभी यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, तो हमने जो काम किया स्कल्प के साथ उसे ब्लेंड कर देंगे, तो ये जो पार्ट है ना, बेसिक शेप देने के लिए, बेसिक शेप देने के बाद मैं इसे ब्लेंड कर दूँगा, ब्लेंड करने के बाद तो उसे मैं मैनेज कर सकता था, तो हमें प्रोमिनेंट इतना नहीं रखना जितना वो फीचर्स में देखिए कि हमने बहुत प्रोमिनेंट करके, जो भी हमने देखा उसे ब्लेंड करना जरूरी है, ठीक है। लगता है इस पर ब्लेंड होता है तो ठीक है, नहीं तो नंबर बढ़ा लो, मैनेज मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे, बेसिक शेप के साथ आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो एक चीज़ और भी है, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं मेरे पास बेसिक शेप क्या होता है, जैसे अगर मैं देखूँ यहाँ पे बस बेसिक शेप के साथ ये थोड़ा सा अंदर कैसे होता है बताओ, कुछ आइडिया आप लोगों को, ये शेप कैसे आता है, ये थोड़ा सा अंदर रहेगा, यहाँ पे कर्व में रहेगा, यहाँ पे अभी पता कब चलेगा जब आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखें कहाँ है साइड में ना, देख रहे कर्व आ रहा है यहाँ पे, हमें पता होगा तभी तो कर्व करेंगे ना, नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो चीज़ों को अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो यहाँ पे काम हो सकता है, ठीक है। ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे काम, अभी इसके साथ मुझे कर्व देना है, जैसे एक पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ से मैंने लाइक क्लियर बिल्डअप से मैंने यहाँ पे मैनेज मेंटेन किया, ठीक है। ये मैं हल्का सा स्मूथ मैनेज कर सकता हूँ, फोकस कर दिया, मुझे वो चीज़ों को देना भी है, कंट्रोल शिफ्ट और मैनेज भी करना है, ठीक है। तो मैनेज अगर मैं करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे चीज़ों को दिखा सकता हूँ, ये मेरे पास ब्लेंड होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका आइडिया मिलेगा, कैरेक्टर मॉडलिंग में एनाटॉमी ही मेजर है,
जिसको आपने देख लिया, बाकी चीज़ों को आप यहाँ से निकालोगे ना, एनाटॉमी वाइज चीज़ों को निकालोगे, तो यहाँ पे सेगमेंट्स की कमी है, तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे। राइट, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी आप इसको हल्का सा ब्लेंड कर लोगे आप यहाँ पे। अरे ये कर्व आया कि नहीं आया, कर्व से लुक एंड फील आ जाता है भाई, हमने कर्व दिया, मेरे यहाँ पे चीज़ नजर आए, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ आप देखना चाहो तो साइज छोटा करके सेफ एंड स्मूथ। बाद में आपको लगे कि भाई मुझे थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी देना है ना, देखो ये कोई लाइनें देखी है कैसा ऐड में ना, आप ऐसे भी आप दे सकते हो यहाँ पे। हल्का सा ब्लेंड कर दो, सेगमेंट्स मांग रहे हैं, मतलब डिवीजन अभी मांग रहे हैं, तो आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेजमेंट करो, हल्का सा ब्लेंड कर दोगे ना, ये देखो तो भी आपका काम हो जाएगा। याद रखना ये काम कर लेना आप, ठीक है, कर सकते हो आप यहाँ पे। मेल क्या है तो यहाँ पे तो पॉइंटेड कर सकते हो, मतलब अगर मैं कहूँ जैसे इसमें तो दिख रहा ही नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है पॉइंटेड, तो आप इसलिए थोड़ा सा पॉइंटेड कर सकते हो। मुझे यहाँ पे पॉइंटेड करना है तो मैं थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखना, ये यहाँ पे तुमने थोड़ा सा पॉइंटेड यहाँ पे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ भी आप देखो तो लिप्स के अंदर यहाँ पे भी बहुत कुछ मिल गया, जैसे शेप्स दिख रहे हैं लिप्स के अंदर, आप देखो तो यहाँ पे कैसा है, बेसिक शेप आपका ऐसा दिख रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। और देन स्विफ्ट एंड स्मूथ यहाँ से, इसमें देखो ये कैसे रेफरेंस बहुत ही प्रॉपर दिख नहीं रहा है। आप लिप्स को अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे बहुत बारीकी से लिप्स दिख रहे होते हैं, यहाँ पे देखो बहुत ही ऐसा कुछ एक पार्ट नजर आ रहा होता है यहाँ पे। देन इसके साथ में आप जाओ तो ये पार्ट आपका ऐसे भी अलग से थोड़ा सा विजुअल हो रहा था यहाँ पे, आप इस पर भी काम कर सकते हो। इस पर लिप्स के स्केल्स होते हैं, जैसे अल्फा होते हैं ना, वो हम लोग अल्फा यहाँ पे डाल के और मैनेजमेंट करते हैं। कभी भी अपने लिप्स की फोटो खींच के देख लेना, आपको देखिएगा यहाँ पे कितनी डिटेलिंग होती है। मैंने यहाँ पे जस्ट बेसिक से थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो धीमे धीमे कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं चैनल पे, मैंने लिप्स के बहुत से ट्यूटोरियल बना के डाल के देखना, जो भी अगर लगे उसमें थोड़ा सा काम करना तो काम करके मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा ब्लेंड कर देना, याद रखना कोई भी चीज़ बहुत ही प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए, बहुत ही प्रोमिनेंट होगा तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। और छोटे छोटे ब्रश के साथ आपको काम करना है, मतलब जब स्कल्प करो तो ये स्कल्प करो जैसे मैनेजमेंट करो, और जब आपका स्ट्रेंथ होगा ना स्मूथ का, वो आप ऐसा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए अभी जो हमने प्रोमिनेंट किया है उसको क्या कर देंगे, ब्लेंड कर देंगे यहाँ पे। ब्लेंड होना चाहिए ताकि वो हो है, लेकिन इतना ज़्यादा दिखे नहीं कि पता चले कि भाई वो चीज़ ऐसे मैनेज नहीं कर, तो ब्लेंड कर दोगे तो और ज़्यादा मैनेज देगी यहाँ पे। गॉट इट, यही मसल्स होते हैं, जो मसल्स हम लोग जब ड्रॉ करते हैं ना तो वो चीज़ें देख रहे होते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप से मैं चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ, और चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करके दिखा सकता हूँ। गॉट इट, तो काफ़ी चीज़ों को हम लोग इसमें वर्कआउट करेंगे और चीज़ों को मैनेजमेंट करके देंगे, ठीक है। और यहाँ पे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे और तो उस बात चीज़ों को मैनेजमेंट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ मूव ब्रश आप ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना ये आई के सेंटर तक, अगर मैं सेंटर तक लाइन ड्रॉ करके देखो ना आप, तो इस लिप्स का जो कॉर्नर पार्ट है इसके सेंटर जितना होना चाहिए, यूजुअली होता है 95% तक होता है। हाँ, किसी किसी एक्सेप्शनल केस होगा वो अलग जा रहा है वहाँ पे। फिर आप यहाँ पे अगर काम कर रहे हो, आप यहाँ पे कैसे देना है, यहाँ से छोटे से पार्ट से आप यहाँ पे स्माइली बना दो या ऐसे मैनेज कर लो, वो आपको यहाँ पे डिपेंड करेगा कि कैसा फेस हमें बनाना है। ओके,